वेलकम टू रेड ऑन एंटरटेनमेंट। जब हम मर जाते हैं तो हमारे शरीर के साथ क्या होता है, हमारी आत्मा कहाँ जाती है? अगर आप थोड़े धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप यही कहेंगे कि हम मरने के बाद या तो स्वर्ग जाएंगे या फिर नर्क। अगर जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे और अगर आपने पाप किए हैं तो आप यकीनन नर्क जाएंगे। लेकिन इनके इतर मौत के मुंह से लौटकर आने वाले लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। इन लोगों ने बताया है कि जब वो मौत के बिल्कुल करीब थे तब उनके साथ क्या हुआ, उनका मौत का अनुभव कैसा था। अधिकतर धार्मिक इंसानों का मानना है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा केवल एक शरीर को छोड़ती है और शरीर मृत हो जाता है। मानव अस्तित्व का क्या होता है? क्या ये पृथ्वी पर भूत प्रेत के रूप में भटकती रहती है या फिर मानव अस्तित्व से परे कोई और दुनिया है जो अस्तित्व में है? कोमा में पहुंच गए कई मरीजों ने मौत के मुंह से लौट के आने के बाद अपने अनुभव बताए हैं। इनमें से कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने एक सुरंग देखी जिसके आखिरी छोर से भरपूर प्रकाश आ रहा था। ये एक अनोखी दुनिया थी जिसके बारे में बता पाना बेहद मुश्किल है। जो इंसान इस जीवन में आया है वो एक ना एक दिन जरूर मरेगा। ये जीवन का सबसे कड़वा सच है। एक दिन हर किसी को मौत आनी है। यही विधि का विधान है कि मौत से ना कोई बच पाया है और ना ही बच सकता है। जो जीवित है उसे एक ना एक दिन मरना जरूर है। जीवन में लोग धन कमाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हर किसी को एक ना एक दिन सब कुछ छोड़कर मौत के गले लगना पड़ता है। किसी भी इंसान के मरने के बाद उसे स्वर्ग मिलेगा या नरक, ये जीवन जीते हुए मनुष्यों द्वारा किए गए कर्मों पर आधारित होता है। कुछ लोग जीवन भर पाप करते हैं और उनकी मौत के बाद उनके परिजन बेहतर तरीके से विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार करते हैं। वहीं कुछ लोग अपने जीवन में ही बेहतर काम करते हैं ताकि उन्हें यमदूत नर्क ना ले जाकर स्वर्ग का मार्ग दिखाएं। जानकारों का कहना है कि अगर मौत के समय कुछ चीजों को मरने वाले के पास रख दिया जाए तो यमदूत उन्हें नर्क नहीं ले जाते। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी 4 चीजें हैं जिन्हें मरते हुए व्यक्ति के साथ रखने पर वो सीधा स्वर्ग जाता है, चाहे उसने कितने भी कर्म क्यों ना किए हों। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल रेड ऑन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ घंटी बजाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर मौत के समय मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए या सिर के पास रख दिया जाए तो उस व्यक्ति का तन मन शुद्ध माना जाता है, जिसके कारण उन्हें यमराज का भय नहीं होता। यही कारण है जब भी कोई इंसान मर जाता है तो उसके मुंह में गंगा जल डाला जाता है। माना जाता है कि अगर कोई मर जाता है तो उसके सिर के पास तुलसी का पौधा रखने से यमदूत का भय नहीं रहता। पुराणों के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को काफी पसंद है। शायद यही कारण है कि ये भगवान विष्णु के सिर पर विराजती है। हिंदू धर्म में श्रीमद् भागवत गीता पवित्र ग्रंथ है। ऐसी लोगों की मान्यता है कि इसके अनुसरण से व्यक्ति को बेहतर जीवन का मार्ग मिलता है। ऐसे में मौत से पहले अगर किसी व्यक्ति के सामने गीता का पाठ किया जाए तो व्यक्ति का तन और मन शुद्ध हो जाता है और वो मोह से दूर हो जाता है और नरक में न जाकर सीधे स्वर्ग में जाता है। मृत्यु शैया पर लेटे व्यक्ति के लिए रामायण का पाठ करना भी काफी लाभदायक माना गया है, क्योंकि भगवान राम भी विष्णु के अवतार थे। रामायण में विष्णु के राम अवतार की कथा है जिसे सुनने से मन आनंद से भर जाता है और मृत्यु पाने वाले व्यक्ति के लिए मुक्ति की राह खुल जाती है। ऐसा धार्मिक मान्यताओं और जानकार लोगों की तरफ से कहा जाता है। वो बात अलग है कि किसी को नहीं पता कि मरने के बाद इंसान की आत्मा के साथ क्या होता है, क्या वाकई में ऊपर स्वर्ग है या नर्क है। हालांकि कई धार्मिक ग्रंथों में इस चीज का दावा किया गया है कि हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें स्वर्ग या नर्क मिलता है। अगर आपके विचार भी कुछ स्वर्ग और नर्क को लेकर हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसके साथ साथ हमारे चैनल रेड ऑन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें।